हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर टीचर अर्चना। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कुछ परसेंटेज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो चलिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Last year price of a scooter was rupees 34,000. This year it has increased by 24%. What is the price now? देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि लास्ट ईयर एक स्कूटर का प्राइस था 34,000 रुपीज़ और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि उसका प्राइस 20% और इंक्रीज़ कर दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो उसका प्राइस होगा, मतलब दिस ईयर उसका प्राइस कितना होगा अगर हम उसका प्राइस 20% इंक्रीज़ कर दें। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला, उसमें इंक्रीजिंग वाला फॉर्मूला क्या था वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारा इंक्रीजिंग का जो फॉर्मूला था वो था हमारा कि न्यू वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 + x/100 इंटू ओल्ड वैल्यू या ओल्ड प्राइस या ओल्ड नंबर। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करेंगे। न्यू प्राइस क्या होगा 1 + x/100 इंटू ओल्ड प्राइस। तो परसेंटेज इंक्रीज़ कितनी है, परसेंट कितना इंक्रीज़ हुई है 20%, मीन्स 20/100। और ओल्ड प्राइस क्या था 34,000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 120/100 इंटू 34,000 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40,800। ठीक है, मीन्स जो हमारा 20% इंक्रीज़ के बाद जो हमारा न्यू प्राइस होगा दिस ईयर वो होगा 40,800। ठीक है, इजी था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The salary of an officer is increased by 20%. By what % should the new salary be reduced to restore the original price? मीन्स कि एक ऑफिसर है, उसकी सैलरी को 20% इंक्रीज़ किया गया है। तो पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस है उसको सेम रखने के लिए हमें उसकी सैलरी को फिर कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें सेम इंक्रीजिंग वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे जो अभी सैलरी है मींस जो उसकी प्रीवियस या फिर ओल्ड सैलरी थी वो हमें नहीं पता, तो हम उसको एज्यूम करेंगे x। ठीक है, लेट ऑफिसर्स सैलरी इज x। ठीक, अब 20% इंक्रीज़ है तो हम इंक्रीजिंग वैल्यू वाला जो फॉर्मूला है सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था वही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमारी जो न्यू सैलरी है मींस इंक्रीज्ड सैलरी क्या हो जाएगी 1 + x/100 इंटू हमारी ओल्ड सैलरी। और हमारा x क्या है यहाँ पे, x है 20%/100। ये x ऑफिसर सैलरी वाला x नहीं है बच्चों, ये x है जो जितने % इंक्रीज़ की जा रही है उसकी सैलरी, मतलब परसेंटेज वैल्यू है। और प्रीवियस सैलरी कितनी है x। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम हो जाएगा 6/5x। ठीक है, क्या करेंगे अब हमें ओरिजिनल जो प्राइस था या ओरिजिनल सैलरी थी उसको हमें
रीस्टोर करना है, तो हमें कितना % सैलरी को रिड्यूस करना है। चलिए वो देखते हैं। टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, the reduction should be कितना होगा। हम ये नई वाली जो न्यू सैलरी से हम ओल्ड सैलरी को माइनस कर दें, मीन 6/5x से हम x को माइनस कर दें, तो कितना आएगा, ये आएगा x/5। ठीक है। अब ये आया है हमारा रुपीज़ में। अब हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मीन्स रिडक्शन परसेंटेज क्या होगा, ये जो हमारा माइनस होके आया है रुपीज़ में वो अपॉन जो उसकी न्यू सैलरी है, मीन्स 6x/5। यही करते हैं ना हम। दिस आउट ऑफ दिस इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये आएगा 1/6 इंटू 100, विच मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 16:2/3%। ठीक है। देखिए बच्चों, ये तो थोड़ा सा लेंदी मेथड था। लेंदी मीन्स आपको स्कूल में ऐसे ही करना पड़ेगा, बट इसका एक ईजियर वे भी होता है। मीन्स एक शॉर्टकट मेथड भी होता है जिसको यूज़ करके हम बहुत ईज़िली इसको हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक सेकंड मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का। अगर हम लेट ओरिजिनल सैलरी हम 100 मान ले, फिर उसको 20% इंक्रीज़ किया गया है, तो इंक्रीज सैलरी क्या होगी उसकी, 20% इंक्रीज़ के बाद न्यू सैलरी उसकी हो जाएगी 120। 100 + 20 = 120। अब ओरिजिनल सैलरी को हमें रीस्टोर करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें न्यू सैलरी में कितना रिडक्शन करना पड़ेगा। न्यू सैलरी हमारी 120 है, मीन्स रिडक्शन कितना होगा, न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी। न्यू इतनी है और ओल्ड 100 है, माइनस करेंगे 20 आएगा। अब इस 20 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो रिडक्शन परसेंटेज कितना आएगा, रिडक्शन परसेंट आएगा 20 आउट ऑफ कितना, 20 जो हम निकाल रहे हैं वो किससे, इंक्रीज सैलरी से निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 120, क्योंकि हमें इसका परसेंट 120 में से निकालना है। ठीक है। तो हम नीचे क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आ गया हमारा आंसर, 16:2/3%। ठीक है। तो ये है ना ईजियर मेथड। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं फटाफट, बट आप अभी 8th में हो बच्चों, तो आपको जो मैंने प्रीवियस मेथड बताया है आपको एग्ज़ाम में वो ही मेथड यूज़ करना है। ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेती हूँ मैं। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ रेज्ड बाय 25%, बाय हाउ मच % अ हाउसवाइफ शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर शुगर का प्राइस जो है वो 20% बढ़ा दिया गया है, तो उस हाउसवाइफ को कंजम्पशन में उस शुगर को
कितना कम कर देना चाहिए जिससे कि उसका जो मंथली खर्च है वो सेम रहे। मीन्स जो हाउसवाइफ है उसको अपना कंजम्पशन कितना कम कर देना चाहिए कि शुगर का जो प्राइस बढ़ा हुआ है उससे उसका एक्सपेंडिचर ना बढ़े। उसके लिए क्या करेंगे, हम सेम ऊपर वाला मेथड यूज़ करते हैं। अगर हम माने कि जो शुगर का प्राइस है वो है 100 रुपीज़, लेट द प्राइस ऑफ शुगर इज़ 100 रुपीज़, ठीक है, और 25% से इंक्रीज़ किया गया है, तो उसका न्यू प्राइस क्या आ जाएगा? न्यू प्राइस ऑफ शुगर क्या होगा? 100 प्लस 25 रुपीज़ मीन्स रुपीज़ 125 इंक्रीज़ होने के बाद। अब हाउस वाइफ कंजम्पशन कितना कम करे? देखिए, जब प्राइस शुगर का था 100 रुपीज़ तो कंजम्पशन कितना था? उसका पूरा 100% था। अब अगर प्राइस को रुपीज़ 125 कर दिया है तो उसको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा 25%, मीन्स कंजम्पशन हो जाएगा उसका 125 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। मीन्स 125 रुपीज़ की जो शुगर वो यूज़ कर रही है उसकी जगह वो 100 रुपीज़ की ही शुगर यूज़ करे, तो मीन्स उसको 25 रुपीज़ की शुगर कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब इस 25 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, मीन्स रिडक्शन परसेंटेज क्या आएगा? परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 25 आउट ऑफ 125, ठीक, इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये 20% आ गया, ठीक है। मीन्स हाउस वाइफ को 100 में से 20% शुगर कंजम्पशन कम करना पड़ेगा जिससे कि उसका एक्सपेंडिचर उसका ना बढ़े। हमारा 4th क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ बनानास इज़ 20% मोर देन द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, then by what percentage the cost of apples is less than the cost of bananas? मीन्स बनाना का जो प्राइस है वो 20% ज़्यादा है एप्पल्स के प्राइस से, ठीक। तो पूछा है कि एप्पल का प्राइस बनाना के प्राइस से कितना कम है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? अगर हम माने कि एप्पल का प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, let price of apples is 100 रुपीज़, ठीक, रुपीज़ 100 है, तो बनाना का कितना होगा? प्राइस ऑफ बनाना क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ बनाना हो जाएगा 20% ज़्यादा है, मीन्स 100 प्लस 20 रुपीज़ 120 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो एप्पल का प्राइस जो है वो बनाना के प्राइस से कितना कम हुआ? बनाना का प्राइस क्या है? 120 माइनस एप्पल का प्राइस है 100, तो कितना कम हुआ? 20 रुपीज़ कम हुआ एप्पल का प्राइस, ठीक है। अब इस 20 रुपीज़ को हम क्या करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 20 आउट ऑफ 120 मीन्स बनाना के प्राइस से इसको कंपेयर करना है, इसलिए 120 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 16.67%, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिशिएट्स एनुअली बाय 10%। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार बी ₹6,50,000, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। मीन्स कि एक कार है उसकी वैल्यू है 6,50,000, ठीक है, और 10% उसका पर ईयर रेट जो है वो
डेप्रिशिएट हो रहा है, मीन्स कम होता जा रहा है। हर ईयर 10% उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो 2 ईयर्स के बाद उसका क्या प्राइस होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 6,50,000 का 10% निकालेंगे। 6,50,000 का 10% निकालेंगे, मीन्स 10/100। ठीक, तो ये आएगा ₹65,000 आएगा। ठीक, मीन्स एक साल में उसकी जो कार की वैल्यू है वो 65,000 कम हो जाती है। तो फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू कितनी कम होगी, क्या होगा, रिडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मीन्स उसके वैल्यू में जो रिडक्शन आया वो क्या होगा, हम करंट वैल्यू से उसकी 10% माइनस कर देंगे, -65,000, ये आएगा हमारा 58,5000। ठीक, रुपीज़ इतना आया, फर्स्ट ईयर में इतना रिडक्शन हुआ, मीन्स फर्स्ट ईयर में 10% रिड्यूस होके हमारा क्या नया प्राइस आया, हमारा नया प्राइस आया 585,000। अब फिर से एक बार इसका 10% निकालेंगे क्योंकि सेकेंड ईयर भी हमें देखना है। वैल्यू इन सेकेंड ईयर, 10% रिडक्शन के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम 58,5000 इंटू इसका 10% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 58,500, मीन्स इतने रुपीस और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब हम फर्स्ट ईयर के बाद जो वैल्यू थी उससे इस वैल्यू को माइनस करेंगे, मीन्स आफ्टर सेकेंड ईयर जो फाइनल प्राइस क्या होगा, फाइनल प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, 58,500 माइनस 58,500, हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 52,6,500 रुपीज़। ठीक है, मीन्स आफ्टर 2 ईयर्स कार की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ₹5,26,500 रुपीज़। ठीक है, समझ गए बच्चों, इजी था ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेती हूँ मैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लाइक थोड़ा सा टिपिकल है। In an examination, 30% of the candidates failed in English, 35% failed in GK, and 27% failed in both the subjects. If 310 candidates passed in both, then how many candidates appeared in the examination? मतलब कि एक एग्ज़ाम में 30% बच्चे जो थे वो फेल हुए इंग्लिश में, और 35% फेल हुए जीके में, और 27% जो कैंडिडेट्स थे वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। ठीक है, और जितने कैंडिडेट्स पास हुए उनका नंबर है 310। तो पूछा है कि कितने कैंडिडेट्स थे जो उस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हुए थे, मीन्स कितने कैंडिडेट्स ने उस एग्ज़ाम को दिया था। चलिए देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए थे। पहले हम देखेंगे कि फेल्ड इन इंग्लिश में 30% फेल हुए, जीके में
फेल्ड इन जीके कितने थे? 35%। और फेल्ड इन बोथ कितने हैं? फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स कितने होंगे? 27% थे। सिर्फ जो इंग्लिश में फेल हुए उनका क्या परसेंटेज होगा? जो इंग्लिश में फेल हुए कितने होंगे? 30% माइनस 27%, मीन्स इन दोनों में जो फेल हुए उनसे हम 30% को माइनस करें, या फिर हम ऐसे लिख दें इसको 30 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 3%। अब हमें देखना है कि सिर्फ जीके में कितने फेल हुए। फेल्ड ओनली इन जीके, तो हम बोथ सब्जेक्ट में फ़ेल होने वालों से जीके में फ़ेल होने वाले माइनस कर दें, या फिर हम इसको बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दें, तो कितना आएगा? ये आएगा 8%। अब हम टोटल नंबर देखेंगे जो फेल हुए हैं, या तो एक सब्जेक्ट में या फिर दोनों सब्जेक्ट में मिला के। तो फेल्ड इन वन और बोथ द सब्जेक्ट्स कितना होगा? 7% बोथ में फेल हुए थे, प्लस 3 हुए थे इंग्लिश में, प्लस 8 हुए थे जीके में। तो टोटल बच्चे कितने फेल हुए? वो हो गया 38%। ठीक है, 38% टोटल मिला के बच्चे जो हैं वो फेल हुए दोनों सब्जेक्ट्स में या फिर एक सब्जेक्ट में। अब 38% बच्चे फेल हुए, तो पास कितने हुए? टोटल परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट्स क्या होगा? 100 अगर 100% बच्चे हैं, उसमें से 30% फेल होने वालों का नंबर है, तो पास्ट कैंडिडेट्स क्या होंगे? 100 माइनस 38%, ये हो जाएगा 62%। मीन 62% बच्चे पास हुए हैं। अब हमारे क्वेश्चन में था कि इफ़ 310 कैंडिडेट्स पास इन बोथ, पास होने वाले कैंडिडेट्स का जो नंबर है वो है 310। तो हम क्या करेंगे? मीन्स ये 310 किसी नंबर का 62% होगा। मीन्स कि हमारे पास परसेंटेज कैंडिडेट्स का है 62, और हमें नहीं पता है कि टोटल कैंडिडेट्स कितने अपेयर हुए थे। तो हम क्या करेंगे? हमें नहीं पता है तो हम x कैंडिडेट्स मान लेते हैं। लेट टोटल कैंडिडेट्स आर x, तो x का 62% ही तो 310 है ना? पास कैंडिडेट्स का नंबर ही तो है 62%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x हो जाएगा 310 इंटू 100 बाय 62 मीन्स 500 कैंडिडेट्स। ठीक है, मीन्स कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो थे 500, उसमें से 62% बच्चे जो थे वो पास हुए थे, जिनका नंबर है 310। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और मैं अब ये वीडियो वाइंड अप करती हूँ। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप प्लीज़ घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल. Thanks for watching my video. Bye.